हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हो आप सब? होपफुली कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एचपीएसएससी क्लर्क यानी जेओआईटी आप सभी को पता है हमारी जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, फर्स्ट क्लास कल हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जो वो देख सकते हैं, लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है दोस्तों, आज रहेगी हमारी सेकंड क्लास। तो पिछली क्लास में हमने किया एचपीजी के। ठीक है, एचपीजी के दोस्तों लगभग हमने 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो आज हमारी सेकंड क्लास है जिसमें हम दोस्तों इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन को जो वो डिस्कस करेंगे, जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। चाहे वो आपका क्लर्क पोस्ट कोड 962 का एग्जाम हो या फिर अदर एचपीएसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को पता है कि सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो भी बहुत ही जल्द जो वो निकलने वाली है। तो उसका जो सिलेबस रहता है सेम एज क्लर्क। दोस्तों, जैसा कि क्लर्क का सिलेबस होता है सेम एज प्री का सिलेबस एसआई का वही होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप जब अगर एसआई की एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी दोस्तों आपको ये जो क्लास है ये डेली जो वो जरूर देखनी है। ठीक है, ताकि आपका आने वाला दोस्तों सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम भी क्या हो जाए, क्वालिफाई हो जाए। और एचपीएसएससी के हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास होती है, डेली रात को 8:30 बजे दोस्तों इसी चैनल पर होती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप जब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को भी ऑन करिएगा, ताकि आपके मोबाइल फ़ोन पर भी दोस्तों हमारी डेली क्लास का नोटिफिकेशन जब टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम आज के अपने इस वीडियो को जब शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो वो आपकी स्क्रीन के सामने जो वो आ चुके हैं। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड है और दोस्तों आपको इन सभी के सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन जरूर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वह काल जब मानव ताम्र और पाषाण दोनों औजारों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन भी आपके सामने है। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो बिल्कुल दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताम्र पाषाण काल। इसका राइट आंसर जो वो हो जाएगा। दोस्तों, ताम्र पाषाण काल में क्या होता, मानव ताम्र और पाषाण दोनों औजारों का प्रयोग हुआ था। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जब वो नोट डाउन जरूर करें और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो काफी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो वो बन चुके हैं दोस्तों, और उम्मीद है कि आगे भी जरूर बन सकता है। ठीक है, तो ऋग्वेद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वरुण। दोस्तों वरुण इसका जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि चीन में बौद्ध धर्म के प्रारंभ का श्रेय पारंपरिक रूप से किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है दोस्तों चीन में जो प्रारंभ में बौद्ध धर्म का श्रेय है वो किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है नागार्जुन, कश्यप, मतंग, संप्रति या फिर नन ऑफ दिस। तो दोस्तों ये दिया जाता है कश्यप मतंग को। ऑप्शन इसका बी जो वो राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि मौर्य काल के दौरान सर्वाधिक प्रयुक्त सिक्का कौन सा था? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मौर्य काल के दौरान सबसे अधिक प्रयुक्त सिक्का कौन सा था? तो स्वर्ण था, काकिनी था, निशक था या फिर करसपना था? तो दोस्तों वे था करसपना। ऑप्शन इसका डी जो वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के प्रशासन में राजुक देखभाल करते थे। तो दोस्तों किसकी करते थे? धार्मिक विषय की, करों का संग्रहण की, नगर प्रशासन की या फिर न्याय प्रशासन की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल दोस्तों न्याय प्रशासन, इसका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन जो वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, दुर्यानी वंश की स्थापना जो वो किसने की थी? किसने की थी दोस्तों दुर्यानी वंश की स्थापना? तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, अहमद शाह अब्दाली ने दोस्तों दुर्यानी वंश की स्थापना जो थी वो की थी। दोस्तों क्वेश्चन जो वो ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है तो आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ क्या करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दोस्त है वो इस क्लास से जुड़ सके, इस क्लास का फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ायदा उठा सके। एंड आपको बता दें कि आपको दोस्तों इस क्लास का PDF मिल जाएगा कुछ ही देर के बाद। वो मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नेम है कंप्लीट स्टडी 01। दोस्तों वहाँ पे आपको जो वो सर्च करना है, वहाँ पे आपको इस क्लास का PDF जो वो इजीली मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कि सूफीवाद की सुहरावर्दी पद्धति भारत के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी? दोस्तों बताना है आपको क्या होगा राइट आंसर इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब और सिंध। बिल्कुल ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर की वित्तीय प्रणाली का विशिष्ट लक्षण क्या था? तो क्या था दोस्तों विजयनगर की वित्तीय प्रणाली का विशिष्ट लक्षण? ऑप्शन आपके सामने दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो विजयनगर की वित्तीय प्रणाली है इसका विशिष्ट लक्षण था बंदरगाहों का राजस्व, रेवेन्यू फ्रॉम सी पोर्ट्स। ऑप्शन इसका सी जो वो
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मान के चल सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि बहुत बार HPSSC के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो वो आपको देखने को मिल चुके हैं। ठीक है, बात करें क्लर्क के एग्जाम में भी मिला था दोस्तों, और अगर दोस्तों HPSSC एग्जाम में एक क्वेश्चन जो वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आगे भी मिलेगा। कौन सा मुगल शासक था जो कि पढ़ने और लिखने की कला में अनभिज्ञ था? यानी दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है कि कौन सा शासक ऐसा था जो कि पूरी तरह से अनपढ़ था। तो कौन सा दोस्तों? हुमायूं था, बाबर था, जहांगीर था, या फिर अकबर था? तो दोस्तों ये था अकबर। बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अकबर था दोस्तों पढ़ने लिखने में असमर्थ। ठीक है, एंड दोस्तों इसी के साथ ही अकबर का एक क्वेश्चन और याद रखिएगा। आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पानीपत का दूसरा युद्ध जब किस किस के बीच में हुआ, तो पानीपत का दूसरा युद्ध दोस्तों अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है आप ही के HPSSC एग्जाम में। तो पानीपत का दोस्तों दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में। तो कब हुआ था? तो 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, तो दूसरा युद्ध हुआ था तो दोस्तों पहला भी तो हुआ होगा, तभी दूसरा हुआ। तो बात करें कि पहला कब हुआ था, तो पहला हुआ था 1526 में। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पहला युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत का दूसरा तो मैंने आपको भी बता ही दिया। एंड तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। आप दोस्तों ये 3 युद्ध जो वो याद रखिएगा पानीपत के, और काफ़ी बार आपके इन युद्धों से भी क्वेश्चन जो वो बन चुके हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन के सामने है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मराठा प्रमुख संभाजी को किसके शासनकाल के दौरान फांसी दी गई थी? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्लर्क के एग्जाम के लिए और आपके सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए। मराठा प्रमुख संभाजी को किसके शासनकाल के दौरान फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए है जहांगीर, बी है शाहजहां, सी है औरंगजेब, एंड डी है महाबत खान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। बिल्कुल दोस्तों औरंगजेब इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम मूव करते हैं, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, एंड क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गांधार शैली की मूर्तियों पर किसका प्रभाव प्रतिबिंबित होता है? तो किसका होता है दोस्तों? यूनानी का होता है, चीनी का होता है, इतालवी का होता है, या फिर फारसी का होता है? तो ये होता है दोस्तों यूनानी का। गांधार शैली की मूर्तियों पर दोस्तों किसका होता है? यूनानी का होता है। ठीक है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफी इजी क्वेश्चन है। होपफुली दोस्तों आप HPSSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन तो आता ही होगा। काफी बार आपके HPSSC एग्जाम में क्वेश्चन जो वो रिपीट हुआ है। ठीक है, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो इम्पोर्टेंट तो है ही है, लेकिन काफी इजी क्वेश्चन भी है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन ना आता हो। उम्मीद है कि सभी को ये वाला क्वेश्चन जो वो आता होगा। चलो फिर भी उसका मैं आपको राइट आंसर जो बता देता हूँ। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? शाहजहां ने करवाया था। बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन इसका बी जो वो राइट आंसर हो जाएगा। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों अकबर के द्वारा की गई थी। इबादत खाना दोस्तों किसने खोला? तो अकबर ने खोला। दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई? तो 1582 में की गई। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तभी आपको बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन था? तो कौन था दोस्तों? बरौनी था, बद्रचाच था, सदी था, या फिर अमीर खुसरो था? तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दोस्तों जो प्रसिद्ध कवि था वो था अमीर खुसरो। ठीक है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन चुके हैं आपके एग्जाम में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे ये वाला भी। ठीक है, और दोस्तों सभी क्वेश्चन मैं आपको इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में पहले बहुत बार पूछे जा चुके हैं और बार बार दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वो तो आपके HPSSC में तो पूछा, लेकिन जो अदर एग्जाम होते हैं उसमें भी दोस्तों पूछा गया है। ठीक है, भारत की यात्रा करने वाला प्रथम विद्वान निम्न में से कौन था? तो कौन था दोस्तों जिसने भारत की यात्रा सबसे पहले की थी? ह्वेनसांग था, इब्न बतूता था, मार्को पोलो था, या फिर फाहियान था? तो बताना है आपको दोस्तों कौन था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा वे बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाहियान। दोस्तों जो फाहियान था वे भारत की यात्रा करने वाला प्रथम विद्वान था। ठीक है दोस्तों, फाहियान चीनी यात्री था और ह्वेनसांग भी चीनी यात्री था। तो बात करें दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपको, फाहियान है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों नोट जरूर करें क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। फाहियान है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान फाहियान जो था वो भारत आया था। ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे ह्वेनसांग भी है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ह्वेनसांग भी चीनी यात्री है। ठीक है, और ह्वेनसांग जो वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों ह्वेनसांग जो वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था।
एग्जाम में दोस्तों इब्न बतूता भी है। तो जो इब्न बतूता है दोस्तों, ये दोस्तों ये भी भारतीय था और ये मोरक्को के शासनकाल में भारतीय था। ठीक है, मोरक्को के साथ जो था वो भारतीय था। और दोस्तों ऑप्शन में मार्को पोलो भी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको कि चीन की खोज किसने की, तो मार्को पोलो ने चीन की खोज की थी। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्य भूति वंश का शासन कहाँ पर था। तो कहाँ पर था वो दोस्तों, पाटलिपुत्र में था, उज्जैन में था, थानेश्वर में था या फिर शाकुल में था। तो दोस्तों बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बहुत बढ़िया। तो दोस्तों जो पुष्य भूति वंश का शासन था वे था थानेश्वर में। ठीक है, आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था दोस्तों, आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट जो था वो दोस्तों भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन के सामने है। सर चार्ल्स वुड 1854 का डिस्पैच प्राथमिक रूप से संबंधित था दोस्तों, किससे संबंधित था, प्रशासनिक सुधार से, सामाजिक सुधार से, आर्थिक सुधार से या फिर शैक्षणिक सुधार से। तो दोस्तों बताना आपको क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताइएगा। तो यह संबंधित था दोस्तों एजुकेशन रिफॉर्म से यानी शैक्षणिक सुधार से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज दी करेक्ट आंसर। एंड उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको नोट डाउन जरूर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में दोस्तों एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं दोस्तों, लगभग आपके एग्जाम में ये 10 बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, अलग अलग एग्जाम में दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान के चल सकते हैं आप। वॉरेन हेस्टिंग्स था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, लॉर्ड क्लाइव था या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, तो बिल्कुल ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। आपको ये भी याद रखना है। चलिए दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा। महात्मा गांधी के विचार अत्यधिक प्रभावित थे। तो दोस्तों किस में थे अत्यधिक प्रभावित, महात्मा गांधी के विचार वेदों से थे, उपनिषदों से थे, भगवद गीता से थे या फिर इनमें से किसी में भी नहीं थे। दोस्तों किस में थे, तो बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं भगवद गीता, बहुत बड़ी दोस्तों। जो महात्मा गांधी के विचार थे दोस्तों वे भगवद गीता से अत्यधिक प्रभावित थे। तो आपको नोट डाउन करना है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए दोस्तों उसके बाद हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। और दोस्तों जो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी, ठीक है, काफी बार आपके एग्जाम में बन चुके हैं। क्रिप्स मिशन किसके शासनकाल के दौरान भारत आया। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आपको बताने की जो क्रिप्स मिशन है ये किसके शासन के दौरान भारत आया था, लॉर्ड लिंथगो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड लोजी। तो जो क्रिप्स मिशन है दोस्तों ये आया था 1942 में भारत। अभी आपके कांस्टेबल के एग्जाम में भी दोस्तों इससे क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, लॉर्ड लिंथगो से क्वेश्चन बन चुके हैं क्रिप्स मिशन से। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन दोस्तों 1942 में भारत आया था और ये दोस्तों लॉर्ड लिंथगो के दौरान भारत आया था। लॉर्ड लिंथगो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन में दोस्तों लॉर्ड कर्जन है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, कब वो था बंगाल का विभाजन, तो 1905 में होता। किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। मिशन और दोस्तों कमीशन ये जो संबंधित है ये किससे संबंधित है, तो ये लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। एग्जाम में क्वेश्चन आपको बनता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि टेलीग्राफ लाइन एंड रेलवे लाइन का जो खोज की दोस्तों वे किसने की थी, आविष्कार किसने किया था, तो लॉर्ड लोजी ने किया था। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, रेलवे लाइन की खोज कब हुई दोस्तों, तो 1853 में रेलवे लाइन की खोज हुई थी और बॉम्बे से थाने तक पहली ट्रेन जो थी वो चली थी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी क्लास। उम्मीद है कि आपको जो वो क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बगैर मत जाइएगा, क्योंकि हम आपके लिए दोस्तों डेली क्लासेस जो वो लेके आते हैं रात को 8:30 बजे, जिसमें कि आपके जो HPSSC के एग्ज़ाम आ रहे हैं दोस्तों जो कि अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, उनमें आपको काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है दोस्तों, स्पेशली दोस्तों बात करें कि क्लर्क जिसका पोस्ट कोड 962 है और सब इंस्पेक्टर जो कि वैकेंसी दोस्तों बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। ठीक है, आ चुकी है, लेकिन दोस्तों उसकी फॉर्म फिल होने की डेट जो वो अब निकलने वाली है। ठीक है, उसके लिए दोस्तों ये जो क्लास है ये बहुत ही रामबान क्लासेज है। ठीक है, तो
तो डेली क्लास को ज्वाइन करेगा और अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर करेगा ताकि वे भी दोस्तों इस क्लास का जो है फ्री ऑफ कॉस्ट फायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट अपडेट एंड नोटिफिकेशन में या नेक्स्ट 8:30 बजे वाली डेली क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।